एनसीईआरटी हो गया, वो लोगों को भी हम नॉट रेगुलरली मतलब गेटिंग रेडी टू गेट इनटू दिस फील्ड। सबसे पहले सर आज बोलना चाहिए कि Hello, everyone. My name is Ashish Ranjan, and I'm a faculty at Success Point. We are starting with this series of conversation with uh, our students who have got selected. And the objective of this brief conversation with the student is to let them share their strategy, is to let them share, their dose of motivation that has helped them in achieving success. We were getting a lot of requests from many of our existing students and the other students from the state that if we can have a brief idea about how those candidates who have got selected today, they started their preparation and what kept them motivating for such a long period of time. So in this series of conversation, I'm pleased to have one of our students, Mr. Padi Tarung, who secured rank 5 in the recently concluded APPSCC 2024 examination. So again, congratulations, Tarung, and yes sir. welcome on this show. Okay. Tarung, सबसे पहले briefly, so that the viewers get to know about you. अगर आप briefly अपने बारे में थोड़ा introduce कर पाएगा to the viewers. Okay sir, my name is Padi Tarung and I belong from Zero, Lower Subansiri district, and I did my graduation in economics from St. Clair College, and I've done my post-graduation in economics as well from Rajiv Gandhi University in 2023. And after that, yes, I began preparing for civil services, and I think my preparation started in July 17th. I think date was July 17, 2023, and it was from your institute. And currently I'm It's working. our institute. It's not just, anyone's institute. Okay. So it's your and mine institute. Okay. Okay, fine. Tarung, your handsome face is not coming fully. अगर आप थोड़ा सा पीछे और हो जाएगा तो yes, this is better. Okay, good. So Tarung, you mentioned that you started, तो ये आपका पहला attempt था. Yes sir. आप जब प्रिपरेशन शुरू किया, एक तो ठीक है, you mentioned about the institute, but then आपका एक अपना पर्सनल एक क्या शेड्यूल था, आप कैसे पढ़ाई करना शुरू किया? बिकॉज ग्रेजुएशन के बाद जब हम लोग स्कूल कॉलेज में होते हैं तो इतना कॉम्पिटिटिव एटमॉस्फेयर नहीं होता है कंपेयर टू अ सिविल सर्विसेज कॉम्पिटिटिव एग्जाम. सो हाउ डिड यू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर दिस डिफिकल्ट जर्नी? ओके सर, कॉलेज के समय से ही सर मेरा दिमाग में ऑलरेडी था कि हमको सिविल सर्विसेज करना है बोल के। तो मैं ऐसा करता था कि जो सिविल सर्विसेज का सिलेबस है तो उसको देखता था, फिर ये यूट्यूब वीडियोस हो गया या कुछ इसका रिलेटेड में डॉक्यूमेंट्स हो गया या पीडीएफ हो गया, उसको मैं ऑलरेडी कॉलेज से स्टार्ट कर शुरू कर दिया था। तो फिर ऐसा भी करता था कि जैसे कि एनसीईआरटी हो गया, वो लोगों भी हम नॉट रेगुलरली बट लाइक वेन एवर आई गेट व्हाट फ्री टाइम आई यूज टू स्टडी एनसीईआरटी बुक्स। सो क्योंकि अपना ग्रेजुएशन सब्जेक्ट को भी देखना पड़ता था, फिर ये इसको तो हम फुल ऑन फोकस तो नहीं दे पा रहा था। तो जब मैं पीजी आफ्टर कंप्लीटिंग माई ग्रेजुएशन व्हेन आई वेंट फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन, तो ऐसा हुआ कि आई माई पोस्ट ग्रेजुएशन सब्जेक्ट वाज इकोनॉमिक्स। तो मेरा दिमाग में तो सर ऑलरेडी ऐसा था कि हमको तो इकोनॉमिक्स ऑप्शनल लेना है बोल के। तो हम ऐसा किया कि सर जो जो क्योंकि पोस्ट ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट तो कोर्स तो बहुत बड़ा है, तो क्योंकि ऑप्शनल का कुछ कुछ सिलेबस होता है जो पोस्ट ग्रेजुएशन से भी मिलता जुलता है। तो मैं ये करता था कि सर ये जो जो ऑप्शनल का सिलेबस है तो उसको देख के अच्छा से स्टडी एनालाइज करके तो ये करता था कि सर अभी हम, क्योंकि बाद में भी अगर हम पोस्ट ग्रेजुएशन खत्म करते हैं तो हमको भी पढ़ना ही हम पता है, तो क्यों ना मैं अभी से स्टार्ट कर दूं पोस्ट ग्रेजुएशन समय से। तो मैं ये करता था कि जो सिलेबस ओवरलैपिंग हो रहा है तो उसको मैं ज़्यादा डिटेली पढ़ता था और नोट्स अच्छा से बना के रखा था। तो फिर ये क्या हुआ कि अभी इसका बाद हम मैं पोस्ट ग्रेजुएशन खत्म हुआ तो आफ्टर इट आई जॉइन दिस इंस्टीट्यूट। तो उसमें क्या हुआ कि हम ऑलरेडी तो पहले तो थोड़ा मोड़ा पढ़ा हुआ था एनसीईआरटी हो या कुछ कुछ अदर सिमिलर रिलेटेड इंफॉर्मेशन। तो ऐसा था कि जब आप लोग का ये फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन हुआ तो हमको एक सही डायरेक्शन, एक स्ट्रक्चर्ड वे में हमको ये गाइडेंस मिला और ये नोट्स वोट्स वो मिला। तो फिर ऐसा हुआ कि हम मेरा फाउंडेशन भी स्ट्रॉन्ग हो गया और जो प्रीवियस लुक में था उसको भी हम इजीली लिंकेज कर पा रहा था।
तरुण, क्या आप अपना एक जो शेड्यूल एक फॉलो करता था, आई एम श्योर कि जरूरी नहीं है कि हर दिन सेम शेड्यूल फॉलो हो, क्योंकि कभी क्लास है कभी नहीं है तो उससे शेड्यूल चेंज भी होता है, बट कैन यू जस्ट ब्रीफली टेल अस अबाउट कि ऑन एन एवरेज डे आपका शेड्यूल कैसा होता था? Okay, sir. When I started preparing for the civil services, सर तब तो मैं इतना फुल्ली तो लाइक 5-6 आवर्स ऐसा जैसा लोग बोलते हैं ऐसा तो नहीं करता था कि आई वेन एवर लाइक आई यूज गेट टू फील टू स्टडी तब हम पढ़ता था, जैसे कि हो गया हम 2 घंटा ऐसा पढ़ लेता था, फिर उसका हम बोरिंग हो जाता था तो हम छोड़ देता था। उसके बाद जैसे कि अपना कुछ वीडियो वीडियो देखेगा, मोबाइल सोबाइल करेगा या फिर दोस्त लोगों के साथ बातें ऐसा करेगा। सर स्टार्टिंग डेज में हम ऐसा करता था कि हमको पता था पढ़ना है, नोट की वेरी इंटेंसिटी से होना है, सिर्फ मतलब हमको कंटिन्यूस करना है, कंसिस्टेंट होना है। तो फिर ऐसा करता था कि हम अपना साइड बाय साइड अपना हॉबी, जैसे कि हम फुटबॉल खेलना अच्छा लगता है, या तो जब भी बोरिंग होता था या लो फील करता था तो दोस्त लोगों के साथ मिलता था ऐसा करके। तो ऐसा करके हमको उस समय में जब पढ़ने मन भी नहीं होता था तो ऐसा करके तब जब करते रहिए ऐसा सर। आफ्टर दैट लाइक व्हेन द नोटिफिकेशन केम आउट, देन आई लाइक बहुत सीरियस। उस समय में तो सर अपना टाइम टेबल तो हम मेंटेन कर रहा था, जैसे कि हो गया सर हम सर ऐसा नहीं है कि हम सुबह उठ के पढ़ता है फिर शाम को भी पढ़ता है, ऐसा नहीं सर। वेन एवर लाइक आई वांट टू स्टडी आई स्टडी ओनली दैट टाइम, ऑन दैट टाइम। आई डोंट हैव लाइक पर्टिकुलर लाइक टाइम टेबल, फॉलो टाइम टेबल। तो सर उस समय में लाइक मेरा टाइम टेबल ऐसा था कि हम क्लासेस भी जा रहा था सुबह को, तो फिर क्लासेस से वापस आने के बाद में थोड़ा अपना रिफ्रेश कर लेता था, लंच वंच कर लेता था। उसके बाद रात को थोड़ा पढ़ने बैठ जाता था, फिर उसके बाद नेक्स्ट दिन उसके बाद सर नॉट लाइक वेरी वेरी मच, कमती कमती करके फिर आफ्टर लाइक ड्यूरिंग मेंस टाइम सर दैट वाज लाइक रियली हेक्टिक एंड tough for me. Like those 3 months were like I will like forever cherish those 3 months in my lifetime. Like sir, that 3 months like where it was very like tough. उस 3 months में तो सर like आंसर राइटिंग and reading on those syllabus topics like sir. आई गेट दैट। वो मेंस का टाइम, जो प्रीलिम से मेंस का टाइम बहुत टफ होता है। और तरुण, आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किया है रिगार्डिंग आंसर राइटिंग। व्हाट डू यू थिंक कि जब एक स्टूडेंट अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करता है, एट व्हाट पॉइंट ऑफ टाइम दे शुड एक्चुअली स्टार्ट राइटिंग आंसर्स? क्या बिल्कुल शुरू में आंसर राइटिंग स्टार्ट कर सकता है, या थोड़ा सा पढ़ने के बाद एक मिड कोर्स में? आपको क्या लगता है आपके व्यू पॉइंट में? बिकॉज वी ऑल नो दैट आंसर राइटिंग इज वेरी वेरी क्रिटिकल। मेंस एग्जामिनेशन का मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है। यू हैव स्कोर्ड अ वेरी गुड मेंस मार्क्स, राइट? तो आंसर को लिखना, प्रैक्टिस करना, मे बी टेस्ट लेना, किस टाइम पे, एक प्रिपरेशन के किस स्टेज पे शुरू करना चाहिए? Sir, I think like if you even if you know na, everything like putting it articulating it and writing is very different, and like knowledge तो different है, लिखना अलग चीज है। So like after like I got the prelims result came out, then only I started like write practice. I started writing. So like it was very late for me. Okay, so like I just very new when I started writing. So like I still remember like in my first SNL test, I got 28 out of 160. And I could only write only about 4 questions out of 13. So फिर उसके बाद सर धीरे 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 मैंने ना लिखना शुरू किया, क्योंकि ऑप्शन तो नहीं है सर, अभी तो करना है तो करना है ना। सो सर आपके क्वेश्चन के हिसाब से ना सर, अगर आप लोग अर्ली स्टार्टिंग प्रिपरेशन कर रहे हो तो अगर इफ यू हैव completed your like made your foundation strong, your basis strong, then you can start writing. बिकॉज लाइक अगर आप बिना जाने लिखना शुरू करेंगे तो आप तो सर उल्टा पुल्टा ही लिखोगे, कंटेंट ही नहीं होगा, क्वालिटी ही नहीं होगा ना। लाइक अब ऐसा ना करो कि सर पूरा दुनिया भर का ज्ञान दिमाग में रखने के बाद हम लिखना शुरू करेंगे, वो भी बहुत गलत है। बट मेक योर फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग, बिकॉज लाइक इफ योर बेसिस और फाउंडेशन इज स्ट्रॉन्ग यू कैन राइट अपॉन एनीथिंग। इफ some any question is given to you, I think so like if you are like currently starting for your preparation, so if your base is good, if you have revised this multiple times, so you can start writing. And like writing is the main objective, or like which gives end result in this examination, no, I think so. Yes, answer writing should be the most top priority in this examination preparation.
Right, agree. Or in fact, we all have seen your resilience. In fact, first test में you are not the only one to score low. In fact, everyone scores low in their first test क्योंकि जैसा आपने बोला कि एक नॉलेज रखना और उसको पेपर पे लिखना is a very different art altogether. Just like in a personality test, knowledge रखना और Yeah. उसको in front of learned people, senior people to speak that on a very critical occasion of your life is very very difficult. So similarly, knowledge होना और आंसर लिखने में एक थोड़ा सा डिफरेंस है because you should be able to articulate as you very rightly pointed out. So I'm sure that this has been a very hectic long journey. जब आपने बोला कि 2023 में आपने प्रिपरेशन शुरू किया और उस समय नोटिफिकेशन नहीं आया हुआ था, सो आई वुड जस्ट लाइक टू नो कि जब नोटिफिकेशन नहीं आया हुआ था तब आप अपने आप को कैसे पुश करता था कि हाँ चलो मुझे एटलीस्ट थोड़ा बहुत पढ़ाई करते रहना है। सर उस समय जैसा आपको ऑलरेडी पहले बता दिया था कि जब आई स्टार्टेड प्रिपरेशन लाइक 2023 में लाइक आई थिंक नोटिफिकेशन केम ऑन अक्टूबर 2024 लाइक इट वाज ऑलमोस्ट गैप ऑफ वन एंड हाफ ईयर सो उस समय वो इन दोस वन एंड हाफ ईयर पीरियड लाइक सर हम ऐसा करता था कि हम टोटल लाइक फुल ऑन डेडिकेशन से तो हम डायरेक्ट स्टार्टिंग से तो हम डूबा नहीं हुआ था क्योंकि हमको पता है लाइक अभी हम फिफ्थ ईयर में जाएगा तो हम तो गिरना एक्सीडेंट खाना ही खाना है। अभी ऐसा है कि गाड़ी चलाने से भी तो आस्ते आस्ते गियर लगा के जाना पड़ता है ना सर फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर तो हम ऐसा पता था हम स्टार्ट करेगा पर स्लो करेगा पर आई विल बी कंसिस्टेंट। तो ऐसा करता था कि सर हम जब एक दिन में हो गया 2 घंटा हो गया पर या 3 घंटा हो गया जब भी व्हेनेवर आई वांटेड टू स्टडी लाइक दैट टाइम ओनली आई यूज्ड टू स्टडी। तो उसका बाद सर आई नो क्या स्टार्टिंग टाइम में सर आई अब मैं ऐसा खुद को फोर्स नहीं करता था कि हमको पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है आई नो कि इजी आस्ते आस्ते है ना आस्ते आस्ते होता है जैसे आस्ते आस्ते करना है फिर सर आई थिंक ना ड्यूरिंग दिस टाइम लाइक माय हॉबी हेल्प मी अलॉट। सही जैसे कि सर दूसरा लोग ऐसा बोलता है कि प्रिपरेशन समय में अपना ये बाकी चीज करने का समय नहीं मिलता है ना। सो सर जैसा कि लाइक मुझे स्पोर्ट्स खेलना अच्छा लगता है सो लाइक वेन एवर आई गेट बोर्ड और लाइक of studying enough, no? Like I used to go outside and like play. Then उसके बाद वापस आता तो सर I used to get fresh a lot. उसके बाद आप और फोकस कर पाता था। तो in during preparation time I think like sir if you have close friends who are also in this field, no, it helps a lot. उन लोग के साथ बातें करके ना सर कैसा कैसा चल रहा है and I think it helps a lot. Family support also like yes sir I think like आस्ते आस्ते ना सर like if you like step by I step think like your answer is going to give a lot of confidence to people who are starting to prepare because that's very important क्योंकि बहुत मिथ है इस एग्जाम को लेकर भी कि शायद कितना इतना पढ़ना पड़ता है ऑब्वियसली बहुत मेहनत करना पड़ता है but then it is doable by every common student who is willing to put in hard work, right? And obviously the start has to be a slow start. It cannot be a big jump to begin with itself. I will ask two more questions, Tarung, and one will be a lighter note question, one will be a serious question. So let me start with the serious one. अगर आपको कोई एक एडवाइस देना हो, मैसेज देना हो, जो अब अपकमिंग जो नेक्स्ट सेट ऑफ स्टूडेंट्स हैं जो तैयारी बिल्कुल अपनी शुरू कर रहे हैं, स्टार्टिंग कर रहे हैं प्रिपरेशन के लिए, तो एक आप ऐसा कोई एडवाइस दे सकते हैं जो आपको लगता है कि हाँ इवन समबडी हु इज कंसिडरिंग कि मुझे प्रिपरेशन करना चाहिए, वो किस तरीके से क्या बुक पढ़ के किस बेसिक लेवल पे अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकता है? okay sir I think who are like getting ready to get into this field सबसे पहले सर आई बोलना चाहिए कि अपना मन में और दिल में या दिमाग में ठान लो कि हमको ये करना है क्योंकि like, सर आई एम ऑल्सो लाइक फर्स्ट टाइमर एंड लाइक आई क्रैक दिस एग्जामिनेशन। सो लाइक हमको भी पहले ऐसा लगता था कि लाइक एटलीस्ट कोई कोई बहुत साल पढ़ के कोई ये शायद पहली बार अटेम्प्ट दिया तो नहीं हुआ तो आई विल ट्राई नेक्स्ट टाइम अगेन ओके सर बट as you can see like I cracked this on first time so like if you have something like if you put upon your mind or like in heart I think this examination is like doable। so उसके बारे में बोलना चाहिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल सर सभी को like who are like preferring for the civil services resources like I if you could keep your resources confined or like minimum जैसे कि आप कुछ भी हम रिसोर्सेज के बारे में बोलना नहीं चाहिए क्योंकि इफ़ यू आर लाइक किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन का या
ऐसा PDF हो गया, नोट्स हो गया ना, ऐसा किसी से भी ले सकता है आप। और आप दूसरा किसी का पास ज़्यादा कंटेंट है, इसके पास मेरे से ज़्यादा कंटेंट है, वो शायद ज़्यादा जानेगा सर, इट्स नॉट नेसेसरी। जो मिलता है ना, इट्स मोर देन इनफ। क्योंकि एग्जाम लिखते समय में सर, हम खुद एग्जाम लिखते समय में लाइक जो पढ़ा था वो याद ही नहीं आता है, लिखने का टाइम भी नहीं होता है, पेज भी इतना कम होता है, टाइम भी नहीं होता है। उस समय में जो पढ़ा हुआ है वो लिख या याद आने से भी बस बहुत काफ़ी होता है, जो लिमिटेड नोट्स होता है ना। सो कीप मेक योर बेस स्ट्रॉन्ग, फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग, एंड लाइक वट एवर योर नोट्स यू हैव मेड, रिवाइज मल्टीपल टाइम्स। बहुत जो लोगों की गलती होता है कि अलग अलग रिसोर्सेज के पीछे भागते हैं। सर मैंने तो लाइक एटलीस्ट 10-15 times ना, लाइक covered NCERT pretty well. So like my foundation was strong. So like and moreover, I would suggest like if you could have like keep your keep well अपने हॉबी के साथ ना, साथ साथ ले जा सकते हो तो ना, बिकॉज लाइक हॉबी आप लोगों को रिफ्रेश करेगा बीच में ना, लाइक वेन एवर यू विल फील लो और लाइक डोंट वांट टू स्टडी, नो, लाइक हॉबी इज लाइक hobby will boost your like energy, and like you will want to study again like after. And like in this journey, I think the most important part is like family support na sir, like हम बोल भी नहीं सकते कि इतना आई एम like grateful और thankful to my family, like without them no, like हम ये स्टेज में तो होना ही नहीं था, हम पता ही है सर, लाइक इवन लाइक फैमिली सपोर्ट, लाइक अगर हम सर किसी और को भी बात नहीं कर पाने से, फैमिली के साथ जैसे भी बात करो, वो लोग ऑलवेज हमको सर मोटिवेट करता था, कुछ नहीं हो जाएगा सर, लाइक एट द एंड लाइक family matters na, in a family stress as well, like family is very important. And yes, like if कर पाएगा सोचने से तो you can definitely do it if you think Okay. you can. In fact, मेरा अगला क्वेश्चन इसी पे था कि जब आपको पता चला, द लास्ट क्वेश्चन, कि जब आपको पता चला दैट यू हैव सिक्योर्ड 5th रैंक, whom did you call for the first कॉल किसको था? सर जब रिजल्ट निकला तो लाइक सर आई लाइक नीचे से देखना शुरू किया था, क्योंकि थ्री इडियट्स जैसा ऐसा नीचे से देखना शुरू किया, फिर ऊपर पहुंचते पहुंचते सर दिल धड़क रहा कि नाम ही नहीं आ रहा है, नाम ही नहीं आ रहा है। फिर लाइक होप तो चला गया था, जब ऊपर लास्ट 2 पेज पहुंच गया था, तो फिर जब अपना नाम देखा तो हुआ सर, आई वाज लाइक लिटरली इन शॉक, लाइक कोई अपना मर जाने से जैसा हो जाता है ऐसा था, लाइक आई वाज लिटरली इन शॉक। आफ्टर दैट लाइक माय पेरेंट्स आल्सो कॉल्ड मी, लाइक उस लोगों भी अपना रिलेटिव्स लोग ना बताया था, तो उन लोगों के साथ भी बहुत बात हुआ। दे वर वेरी आल्सो वेरी इमोशनल, लाइक बहुत सारे लोगों से कॉल आया, मैसेजेस आया, 2 दिन तो कॉल मैसेजेस रिप्लाई करते करते ही सर कॉल ऑन बिजी। Okay. So those were some of the questions that I wanted to ask you. In fact, some of the questions have been asked by our students, so I'm just giving my voice to those questions. Okay, and thank you very much, Tarun, for joining us, and we wish you all the very best. We know the kind of hard work that you have put in. In fact, many, I'm sure that you would also feel very relieved because the competition is so tough that in fact many of the students who have worked very hard also, but still unfortunately they are not able to make it because of the limited number of seats. So we are very happy that your hard work has really brought good result, and we take this opportunity to wish you all the very best. I'm sure that you will bring in a lot of laurels to the state, and you will be a true asset to the administration of the state, and will do a lot of good service for the people of the state. Okay, so thank you very much, Tarun, for joining us. Thank you, Ashish sir, and like I also want to thank you as well. Like, बिना आप लोगों के ना this journey would not have been possible. I really want to thank you.